मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निक पावर स्ट्रीम पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा है सिंबल वाला, उसको हम देखेंगे। प्रीवियस क्लास में जो हमने सिंबल किए थे उसके आगे हम सिंबल को देखेंगे। तो सिंबल में हमारा टॉपिक अभी चल रहा है, उसके आगे आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो होते हैं सिंबल, उसके बारे में हम देखेंगे। प्रीवियस क्लास से हमने टॉपिक सारे कर लिए कंप्लीट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद में हमारा टॉपिक शुरू होगा वर्कशॉप का। समझ में आ रही बात? वर्कशॉप साइंस वाला टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उससे रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रतीकात्मक निरूपण। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में हम देखेंगे प्रतिरोध, कैपेसिटर, डायोड वगैरह और ट्रांजिस्टर। तो इन सब के बारे में हमको देखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक अभी हम सबसे पहले देखते हैं प्रतिरोध का। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले ये पहला सिंबल, ये आपका आ जाएगा ऊपर अवयव, ये आपका प्रतिरोध प्रतीक। सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर फिक्स्ड प्रतिरोधक, फिक्स्ड प्रतिरोधक। प्रतिरोधक क्या होता है सबको पता है ना? बताइए मुझे, प्रतिरोधक क्या सबको पता है ना? है, ये होता है फिक्स्ड प्रतिरोधक का। उसके बाद आता है वेरिएबल प्रतिरोधक, वेरिएबल प्रतिरोधक। ठीक है, वेरिएबल प्रतिरोधक क्या होता है? ये इस टाइप से। वेरिएबल प्रतिरोधक के बाद में सेमी वेरिएबल प्रतिरोधक। सेमी वेरिएबल क्या होता है? ये होता है। ठीक है, सेमी वेरिएबल के बाद थर्मिस्टर, ये होता है थर्मिस्टर का। उसके बाद में लाइट डिपेंडेड रजिस्टर या प्रतिरोधक। ठीक है, याद नहीं रहा क्या नीचे वाला? ठीक है, तो लास्ट क्या किया हमने? थर्मिस्टर के बारे में। तो हमने फिक्स्ड प्रतिरोधक, वेरिएबल। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरोधक के बारे में। प्रतिरोधक जानते हो क्या होता है? सभी को पता है? प्रतिरोधक जो धारा के मार्ग में बाधा डालता है वो होता है प्रतिरोधक। एक होता है प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोध, दोनों में फर्क होता है। प्रतिरोध धारा का नेचुरल गुण होता है, किसी सर्किट का नेचुरल गुण है, प्राकृतिक गुण है। लेकिन प्रतिरोधक हम कृत्रिम रूप से उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना? ठीक है, जैसे हम कोई कंपोनेंट है उसको एक फिक्स वैल्यू का प्रतिरोध प्रस्तुत करने के लिए जो बनाते हैं वो क्या होता है? आपका प्रतिरोधक यानी कि रजिस्टर होता है। ठीक है, कई टाइप के प्रतिरोधक बनते हैं, जैसे कार्बन का बनता है, वायर बाउंड बनता है। तो अलग अलग कैटेगरी होती है प्रतिरोधक की भी। तो ये फिक्स्ड प्रतिरोधक का ये है। वेरिएबल जिसमें हम वेरिएशन कर सकते हैं प्रतिरोध में, उसको अपन रियोस्टेट भी कहते हैं। ये सेमी वेरिएबल जिसमें थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ये थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है सभी को पता है क्या? इस बारे में बता सकते हो थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर का मतलब होता है ऐसा रजिस्टर जो कि ऊष्मा पर काम करे, उसको बोलते हैं थर्मिस्टर। ये एक तरीके से एनटीसी होता है। क्या होता है? एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आपको पता है कि चालक जो होता है ना, चालक का मतलब कंडक्टर जो होता है ना, कंडक्टर में जब हम धारा का
जैसे हम ऊष्मा बढ़ाते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ऊष्मा बढ़ाने पर जो सर्किट का रेजिस्टेंस है, ऊष्मा बढ़ाने पर सर्किट का रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात भाई? जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी सर्किट का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कहने का मतलब धारा कम हो जाती है। तो वो होता है आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि धनात्मक ताप गुणांक। ताप गुणांक के बारे में सुना होगा, होता है ना, ये देखो आर टी बराबर R01 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये होता है ना। तो ये इसका अल्फा का मान धनात्मक किसके लिए होता है, ऋणात्मक किसके लिए होता है? तो धनात्मक किसके लिए होता है? धनात्मक का मतलब बढ़ाने पर बढ़ जाए, तो ये चालक के लिए क्या धनात्मक होता है। और थर्मिस्टर हो गया जैसे कि, तो थर्मिस्टर के लिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यही सेम थ्योरी किस में लगती है आपके? सेमीकंडक्टर में। किस में लगती है? सेमीकंडक्टर। जो आपके पी टाइप और एन टाइप के डायोड बनते हैं, पी टाइप एन टाइप के पदार्थ बनते हैं, डायोड बनते हैं, तो उसमें क्या काम करता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो उसी तरीके थर्मिस्टर की कैटेगरी क्या होती है? उसी कैटेगरी में आता है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसमें काम करता है। ऊष्मा बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। यही सेमीकंडक्टर की भी क्वालिटी होती है। जैसे चालक पदार्थ है, उसका अगर हम क्या कर दे, प्रतिरोध माफ कीजिएगा, अगर चालक पदार्थ का हम क्या कर दे, ऊष्मा बढ़ा दे, हीट बढ़ा दे, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि उसमें बहने वाली धारा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि धारा और प्रतिरोध एक दूसरे क्या है? व्युत्क्रम है। समझ में आ गई? तो इसको आप बना लीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका, आगे 4 हो गए थे ना, ये प्रतीक, ये अवयव आपका, ठीक है। तो लास्ट हमने क्या देखा था, उसके बाद में देखो 5 नंबर क्या था? LDR, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर या प्रतिरोधक, इसको बोलते हैं LDR। क्या बोलते हैं? LDR। यानी कि जिसमें क्या हो जाए, लाइट पर जो रजिस्टर डिपेंड करे उसको बोलते हैं LDR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LDR बोलते हैं, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। उसके बाद वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया? वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर। उसके बाद में वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर, और उसके बाद में देखो पोटेंशियोमीटर। कौन सा मीटर? पोटेंशियोमीटर। यह हो गया आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के बाद में टेप्ड रजिस्टर्ड। ठीक है, ये बना लीजिए। लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, लाइट पर जो डिपेंड करेगा, वोल्टेज में जो वोल्टेज डिपेंड करेगा। पोटेंशियोमीटर क्या मापता है? विभव। पोटेंशियोमीटर क्या मापता है? विभव मापता है। और ये टैप्ड रजिस्टर,
जिसमें टैपिंग निकाली होती है, बना लीजिए इसको। हमने देखा था प्रतिरोधक, अब देख रहे हैं कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। तो कैपेसिटर में कौन कौन से प्रकार है? तो कैपेसिटर की बात करें तो ये आपका अवयव हो गया और ये प्रतीक। ये अवयव, ये आपका प्रतीक। तो सबसे पहले फिक्स्ड कैपेसिटर, फिक्स्ड कैपेसिटर, फिक्स्ड कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर का क्या होता है? कैपेसिटर क्या होता है बता सकते हो? बताओ क्या होता है कैपेसिटर? एक होता है वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कैपेसिटर, सेमी वेरिएबल कैपेसिटर। ये होता है आपका, ये होता है आपका ट्रिमर और ये होता है आपका पैडर। ये कैपेसिटर के प्रकार होता है, पर ध्यान रखना, ट्रिमर और पैडर कैपेसिटर के प्रकार होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो फिक्स्ड कैपेसिटर, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और ट्रिमर और पैडर। उसके बाद में नेक्स्ट आगे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होता है बता सकते हो? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आपके मोटर में यूज होता है, ठीक है। ट्रिमर और पैडर भी होता है, ठीक है, ट्रिमर और पैडर भी होता है। क्या होता है? ट्रिमर और पैडर भी होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, फिक्स्ड वैल्यू, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, सारे कैपेसिटर की अलग अलग कैटेगरी है। कैपेसिटर का मैंने पूछा था, कैपेसिटर क्या होती है? देखो, कैपेसिटर में दो चालक प्लेटें होती है। दो चालक प्लेटें ऐसी प्लेटें जो किससे पृथक की होती है? अचालक प्लेटों से। ये अचालक प्लेटों को चालक बनाया जाता है, ठीक है ना, ये चीज है। दो अचालक प्लेटों से पृथक की गई चालक प्लेटें जो क्या कर सके? आवेश इकट्ठा कर सके, तो क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। तो कैपेसिटर फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और इलेक्ट्रोलाइटिक, इसको बना लीजिए। नंबर 3 है प्रेरक। प्रेरक यानी कि, अरे अरे चुप दो। प्रेरक के बाद में है इंडक्टर। क्या है? इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब क्या होता है? कुंडली होती है ना। चलो, तो इंडक्टर के बारे में बनाते हैं। आपका अवयव, प्रतीक। अब देखो, प्रेरक में पहला तो है, पहला है आपका प्रेरक। प्रेरक का क्या होता है? सिंबल बताइए। प्रेरक, प्रेरक यानी कि इंडक्टर। ये हो गया आपका प्रेरक का। ये आपका फिक्स्ड प्रेरक हो गया। दूसरा है वेरिएबल प्रेरक। ये हो गया आपका वेरिएबल। तीसरा है आपका
टैप्ड प्रेरक। टैप्ड प्रेरक आपको किस में होता है बताइए? टैप्ड जो प्रेरक होता है ना, उसका ट्रांसफार्मर में करते हैं। ट्रांसफार्मर में जो कोयल होते हैं ना, टेपिंग निकल जाती है उसमें, ठीक है ना। टेप्ड हो गया आपका, और एक हो गया आपका सेमी वेरिएबल इंडक्टर। सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल प्रेरक या इंडक्टर। सेमी वेरिएबल इंडक्टर। तो टैप्ड प्रेरक का यूज कहां पे करते हैं बताइए? ट्रांसफार्मर करते हैं। किस तरीके से बताइए? ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक और बना देता हूं मैं, लोहा कोर। उसके बाद मैं आपको ढंग से बताता है। लोहा कोर प्रेरक, ठीक है। लोहा कोर प्रेरक। अब आपकी लोहा कोर प्रेरक का यूज भी कहां करते हैं? ट्रांसफार्मर में। देखो ट्रांसफार्मर की दो कॉइल होती है, सबको पता है, ठीक है। कितनी कॉइल होती है? ये होती है प्राइमरी वाइंडिंग, ये होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी वाइंडिंग में अपन अपने को जैसे यहाँ पर सिंगल फेज 240 मिल रहा है, तो यहाँ पर अपन क्या लगाते हैं? बीच में टेपिंग लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए 12-0-12 है, तो यहाँ पर देखिए SW को नीचे लिख देते ताकि समझ समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने ये बीच में टेपिंग निकाल ली, तो इन दोनों को वो बीच में वोल्टेज अलग मिलेगा, इन दोनों के बीच में अलग मिलेगा। तो मान लीजिए 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है या 24-0-24 का है, तो इन दोनों के बीच में कितना मिलेगा वोल्टेज? ये इस वाली और इस वाली, इसके बीच में कितना मिलेगा? 12-12-24 वोल्ट। लेकिन इसके बीच में कितना मिलेगा? 12। इसके बीच में कितना मिलेगा? ये इस वाले और इस वाले की बात करो, ठीक है। तो टैपिंग का यूज अपन इसलिए करते हैं। तो टैपिंग का यूज अपने कहाँ होता है? ट्रांसफार्मर में होता है। और प्रेरक मेन रूप से आपके मोटरों में और चौक में, उसके अलावा ट्रांसफार्मर की कोयल वगैरह में ज़्यादातर यूज होती है। तो इसको बना लीजिएगा, ये वाला मत बनाना, ये तो समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है ना। ये मत बनाना, ये काम का नहीं, ठीक है। इसको बना लीजिए। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर डायोड। तो डायोड क्या होता है सबको पता है क्या? प्रतीक है। देखो डायोड, डायोड में सिंपल डायोड जो है पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। क्या होता है डायोड का? यहाँ पर ये एनोड, ये कैथोड, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड। तो डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं? 2। डायोड का काम क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना होता है, ठीक है। डायोड है, डायोड के बाद में एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी, एलईडी के बाद में फोटो डायोड, फोटो डायोड।
फोटो डायोड के बाद में टनल डायोड, टनल डायोड। ये हो गया आपका टनल डायोड, ठीक है। टनल डायोड के बाद में जीनर डायोड। ये सारे डायोड की कैटेगरी ध्यान रखना। ये जो सिंबल बता रहा हूँ ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में काम आएगा, कुछ थ्योरी में भी आपके सिंबल सारे काम आने वाले, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट आपको जैसे एलईडी का बोल दिया सिंबल बताइए तो सिंबल पता होना चाहिए। पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है जीनर डायोड टनल डायोड के सिंबल पूछे गए डायरेक्ट, कि ये जैसे फोटो देके पूछ लिया कि ये किसका चित्र है, ठीक है, या ये किस प्रकार का डायोड है, तो ये किस प्रकार का डायोड है, जीनर डायोड, ठीक है। सॉरी माफ कीजिए, ये है टनल डायोड, ठीक है। जीनर नीचे बनाएंगे इसलिए नीचे बनाता हूँ। ये आपका होगा टनल डायोड। ये कौन सा डायोड है टनल, ये आपका फोटो डायोड है, चाहो तो ऐसे लाइन बना लो, ठीक है। ये एलईडी वाला, ये फोटो डायोड और ये टनल डायोड। कौन सा ये टनल डायोड। अब बनाएंगे जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या होता है देखो, ये होता है आपका जीनर डायोड का, ये होता है आपका जीनर डायोड, ठीक है। तो ये डायोड की कैटेगरी। डायोड का काम क्या होता है, एसी को डीसी में चेंज करना। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड होता है। फोटो डायोड जिस पर प्रकाश डाला जाता है, ठीक है। एलईडी को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी कहते हैं। ये टनल डायोड हो गया। जीनर डायोड, जीनर डायोड किस में काम करता है, रिवर्स बायस में, ठीक है। जीनर डायोड की कैटेगरी होता है मोटर की जो स्पीड रेगुलेशन होता है ना, मोटर की अपने को जैसे सिंगल फेज मोटर है, 3 फेज मोटर है, उसकी स्पीड रेगुलेशन के लिए काम आता है जीनर डायोड, ठीक है ना। तो जीनर डायोड आपका रिवर्स बायस में काम करता है, बाकी डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। तो इसका डायग्राम हम लीजिए सर। उसके बाद में मेटल डायोड और वेरेक्टर डायोड। वेरेक्टर डायोड, मेटल डायोड क्या होता है बता सकते हो। ये हो गया आपका वेरेक्टर डायोड, ठीक है। ये हो गया आपका एनोड और ये कैथोड, ये एनोड और कैथोड। देखो मेटल डायोड क्या होता है पता है सबको। मेटल डायोड डायोड की कैटेगरी का ही एक, ठीक है ना। इसमें सेलेनियम टाइप के डायोड होता है, मेटल टाइप, ठीक है। ये आप एसी को डीसी में चेंज करने के लिए मोटरों में वगैरह में लगाते हैं अपन, ठीक है। एक तो होता है मॉड्यूलर यूज में होता है, ठीक। एक होता है मॉड्यूलर और एक होता है इस टाइप का मेटल टाइप में। उसमें धातु की मेटल युक्त रेक्टिफायर बोलते हैं उसको, उसमें मेटल लगा होता है, उसमें से पत्ती निकाली होती है, उसमें से एसी को डीसी में कन्वर्सन का काम किया जाता है, ठीक है। तो ये है, तो डायोड के मैंने सिंबल बता दिए सबके, ये 7 सिंबल है। डायोड वाला सिंबल जरूर देखिएगा, डायोड वाला सिंबल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। डायोड वगैरह सिंबल सबको ये देखना है ढंग से, क्योंकि ऐसा नहीं कि ड्राइंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है थ्योरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाए। अगर आपको अब जैसे मान लीजिए जैसे पूछ लिया कि मेटल डायोड,
मेटल डायोड का आपको आसानी से थ्योरी में सिंबल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पूछ लेगा मेटल डायोड का सिंबल क्या होता है, फिर कैसे बनाओगे? तो इसलिए पता होना चाहिए। अब ऐसे जिन्नर डायोड का हो गया, जिन्नर डायोड का सिंबल बहुत बार पूछा हुआ है। जिन्नर डायोड हो गया, टर्नल डायोड हो गया, तो इन सब का सिंबल पूछा। नॉर्मल डायोड का तो सबको पता है, एलईडी का बहुत बार पूछा जा सकता है। एलईडी का तो नॉर्मल हर 2-3 शिफ्ट में रिपीट होता रहता है एलईडी का सिंबल, कोई भी एग्जाम हो उसमें, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो मेटल डायोड वगैरह के इन सब के आपको सिंबल ढंग से पढ़ना है। तो दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम जो ट्रांजिस्टर वगैरह उनके सिंबल भी देखेंगे, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्रीवियस जो मैंने जो भी क्लास ली उनको जरूर देखेगा। आपके एलपी के प्रिपरेशन के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो जो भी फ्रेंड्स चैनल से जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को देख से शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तक जय हिंद, जय भारत।